आज पुनः रिपीट कर देता हूँ। बहनों के लिए रेड साड़ी या समीज सलवार विथ अंग वस्त्र के साथ, और भाइयों के लिए कुर्ता पैजामा, या अगर कुर्ता पैजामा न हो तो व्हाइट टी शर्ट और ट्रैक भी चलेगा। आप लोगों ने 2100 रुपए का पैसा डोनेशन में दिया है, दो रिसीट मिलेगी। वो ऑलरेडी भाई तरुण जी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। एक रसीद मिलेगी 1099 जो हरिद्वार को भेजा जाता है, और दूसरी रसीद होगी 1001 की। तो टोटल जो हमने दिए हैं उसकी रिसीट आपको मिलेगी। और ऑलरेडी भाई तरुण जी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। कैसे रिसीट बुक आ जाएगी हरिद्वार से, और वो आपको कैसे भेजा जाए ही विल डिसाइड। फीडबैक जो रिटन टेस्ट का है बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया कहा है। यहाँ तक कि यूएस में एक लड़की जो है उसका फोन आया था कि उसको बुक्स नहीं मिली हुई है। शुरू में उसने मेरे को फोन किया था एटीटीसी शुरू होने से पहले कि सर मेरे को बुक नहीं मिलेगी तो क्या मैं अपीयर हो सकती हूँ, मैं टेस्ट दे पाऊंगी। मतलब ऑफ कोर्स अगर आप टेस्ट में रोज रहते हो, अवेलेबल उपलब्ध रहते हो, तो आपको बुक रेफर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और बाकी लोगों का भी, जो हमारे आदरणीय भाई राम बाबू पात्रों ने जो और रविंद्र मोरे ने जो असेसमेंट किया है, इवेलुएट किया आपके आंसर शीट को, रिजल्ट इज वेरी नाइस। कल जो हवन होगा उसके लिए सभी लोग सुबह जल्दी तैयार होकर के आ जाएंगे। जैसे डेली लॉगिन करते हैं 5:55 5:55 पे लॉगिन हो जाएंगे, और 6 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और लगभग 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हवन होगा। उसके लिए आप नहा धो करके फ्रेश होकर जो हवन करना चाहते हैं, हवन कुंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी पूजा की दुकान से ले सकते हैं। वो भी नहीं लेना चाहते तो घर में कोई छोटा बर्तन या कढ़ाई हो उसमें कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप सुने। और जो करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा झंझट नहीं लेना है। आम की दुकान पे, पूजा की दुकान पे लकड़ी मिलती है, आम की, गूलर की, शीशम, आम, गूलर, पीपल, बरगद या पलास, इसकी कोई भी लकड़ी मिल जाती है। तो लकड़ी, गाय का घी नहीं मिलता है तो भैंस का घी भी चलेगा। वैसे पतंजलि का घी है उपलब्ध है, गाय के घी से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और सामग्री सामग्री अगर नहीं है तो आपके घर में ही जो कुछ है, थोड़ा चावल, जौ, ये काला तिल, ये सब मिला करके बना लें या दुकान से ले लें, जो करने के उत्सुक हैं। और पूरे परिवार को बैठाएं हवन के समय। हवन के समय पूरे परिवार को बैठाएं तो और अच्छा रहेगा। और कल थोड़ा सेशन लंबा चलेगा, संडे है, उसके लिए भी तैयार होके आइएगा। हो सकेगा तो फोटोग्राफी का भी हम सेशन रखेंगे। और हमारी जो बहनें कार्यकर्ता हैं इनका भी इनके लिए भी सेम लागू होगा। केवल एक्सेप्ट वन थिंग, इनका लॉगिन जो है 5:45 तक हो जाना चाहिए। और कल का रवि भाई अगर उपलब्ध हैं तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि हमारा जो पेड वर्जन है वो आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में मीटिंग में निश्चित किया था कि आखिरी दिन, एक दिन के लिए हम पेड वर्जन नहीं लेंगे। और रवि भाई जो अपना एटीटीसी चला रहे हैं उनके वर्जन पे हम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि
सुषमा जो है रवि जी से कोऑर्डिनेट करके कल का लिंक जो है आज ही हम शाम को आपको भेज दिया जाएगा। वो हमारे कार्यकर्ताओं का कार्य है, विल डू इट। तो उसमें आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, केवल आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हमारा जो पेड वर्जन 1 महीने का लिया गया था आज रात 12 बजे समाप्त हुआ। कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। शुरुआती दौर पे हम प्रार्थना और भजन करेंगे। उसके बाद 6:15 से हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं उनका आशीर्वचन होगा और उसके बाद हरिद्वार से आदरणीय यज्ञ देव जी द्वारा यज्ञ कराया जाएगा। ये रही कल की वर्बल सूचनाएं। फिर भी कितने लोग बोलते हैं इसके बाद क्या होगा। आज की कुछ तो लोग बड़े समझदार हैं और बड़ी खुशी होती है। कुछ इसमें कॉलेज के युवा बच्चे भी हैं। हमने कुछ फीडबैक आई है उसको देखा है मेल में, तो अच्छा लगा। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। जैसे कुछ लोगों का पॉइंट है कि दंड बैठक जो है 2-3 दिन में होना चाहिए। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। ये शेड्यूल जो है उसका, अगर आपको हम रुकने के लिए बोलेंगे तो बड़ा दुख होता है कि हमारा कोई इंस्ट्रक्टर क्लास ले रहे हैं और 8 बजे से लोग धीरे धीरे 8 बजे का, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 7:30 बजे से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपको आपकी झोली भरने के लिए तैयार हूं। इसीलिए हम उसे कंपैक्ट करना पड़ता है और एक दिन में बताया गया। फिर भी अगर आप उत्सुक हैं, जैसे आज हम अगर ये प्रवचन नहीं करना होता तो मैं आज के लिए भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ था कि आज भी हम आपको कुछ देंगे। जैसे संघ प्रचालन के बारे में हमारे आदरणीय भाई अभय जी ने कुछ बताया, लेकिन उसका विस्तृत जानकारी के साथ साथ उसके 5 आसन हम आज करवाने वाले थे, लेकिन थोड़ा आपकी प्रैक्टिकल में देर हो गई, इसलिए हम उसे अब नहीं करा पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें जो छूट गई हैं उनको हम टेकअप करने वाले थे। तो दंड बैठक आपको बता दिया गया कि इतने हैं और बुक्स में दिया हुआ है। फिगर देखने से अगर नहीं समझ में आता, इसलिए प्रैक्टिकल एक दिन करा के दिखा दिया गया है। तो आपको अभी आगे अपने पुरुषार्थ के बल पे पढ़ें और उसको सीखें। उसी तरह से जैसे अभी बताया संघ प्रचालन बहुत विधिवत वर्णन किया गया है आपकी बुक में। आपकी जो बुक है योग साधना योग चिकित्सा रहस्य, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया गया है। क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इसको करने से कितने लाभ हैं, और जो भयंकर रोगों से ग्रसित हैं उनको 40 डेज में एक बार करना चाहिए, और बाकी लोगों को जो स्वस्थ हैं 6 महीने या साल भर में एक बार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं इसका क्लास नहीं ले रहा हूं, ध्यान रहे पहली बार किसी योग्य शिक्षक के देख रेख में ही करना चाहिए। या अभी बहुत अच्छा हुआ है, योग ग्राम खुल गया है और वहां पे तुरंत एडमिशन मिल रहा है। तो जो लोग भयंकर रोगों से ग्रसित हैं वे, उनका परिवार या मित्र दोस्त उनको ले जा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर सिचुएशन टाइट हो जाती है। 3 महीने 6 महीने के बाद नंबर लगता है। उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, आपके पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। वहां के चीफ मेडिकल अफसर या कंसर्न मेडिकल अफसर उसको देखेंगे, फिर आपको सूचना देंगे। और वहां की योगग्राम की फीस भी बहुत कम है और उसका शेड्यूल है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे करके है। तो बहुत ही अफोर्डेबल भी है, और जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं अच्छी सुविधा भी उपलब्ध है वहां। 3 स्टार 5 स्टार की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध है। नेचुरोपैथी से बहुत अच्छा इलाज होता है। तो हमारी तरफ से
साधकों को इतना ही। अभी मैं मंच और माइक आदरणीय भाई तरुण जी को सौंपता हूँ। अगर कुछ कहना चाहें, कुछ मार्गदर्शन करना चाहें साधकों का तो करें। अभी आज के लिए हमें कराने के लिए समय तो नहीं है, और अगर साधक थोड़ी देर बैठने के लिए तैयार हैं तो कुछ प्रतिक्रिया आज ले ली जाए, और कल भी आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। समय थोड़ा कम रहेगा तो शार्ट में अपने विचारों को व्यक्त करना है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, आपको लिखित में भी ग्रुप में भेजा हुआ है कि आपकी इस प्रतिक्रिया से हमारी पूरी टीम का भी इम्प्रूवमेंट होगा। जो चीजें इस बार रह गई हैं हम अगले बार में उसको डालने की कोशिश करेंगे, और आप में से ही लोगों को हम चुन चुन करके लेंगे। अभी अगली बार में जैसे हमारे कार्यकर्ता समर्पित होकर सेवा दे रहे हैं, अगले कोर्स में आप में से कोई अगर वॉलंटियर होगा तो हम उसको मौका देंगे, ताकि उसका एक रिवीजन भी हो जाए और सेवा करने का मौका भी मिले। तो आपकी कोर्स क्रिटिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि हमारे कोर्स की जो कमियां हैं हम उसको सुधारें और उसमें कोशिश करें। जैसा कि 5-6 लोगों का मैंने देखा है, उसके ऊपर कल हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और आज के लिए मंच और माइक आदरणीय भाई तरुण जी को सौंपते हैं। ओम सभी को। आज मैंने देखा करीब करीब सभी ग्रुप में जाके मैंने देखा, कई लोगों के प्रैक्टिकल्स देखे, बहुत ही अच्छी तरह कर रहे थे, थोड़े नर्वस थे। तो देखिए जब भी नर्वस होते हैं तब कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप लोगों को रिलैक्स होके करना है। आसन भी जो करोगे तो रिलैक्स होके करना है। और एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि अभी आज आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो रही है, कल से आपकी खुद की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ये आज तक हमें जो आपको बताना था बता दिया, कई चीजें नहीं भी बता पाए होंगे, लेकिन हमारे संपर्क में आप रहिएगा, मीटिंग्स में आइएगा, और कुछ पर्सनल भी आपको पूछना है तो हमारे फोन नंबर्स आपके पास में है। यादव जी का फोन नंबर है आपके पास में, मेरा भी फोन नंबर है आपके पास में, तो पर्सनली भी आप फोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दुविधा आती है तो। लेकिन आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि डेली आप प्राणायाम और आसन कीजिएगा। डेली कोशिश कीजिए कि कभी भी आपका ये क्षेत्र छूटे नहीं। और अभी कम से कम 90 डेज तो आपको क्लास भी चलानी है। तो ये क्राइटेरिया था कि भाई आपको 90 डेज आपकी क्लास चलानी है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, असिस्टेंट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अभी आपको जो सर्टिफिकेट आने वाला है वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन आपका 90 डेज का क्लास, ऑनलाइन क्लास आपको लेनी है। तो ये अवश्य आप शुरू कर दीजिए। और जो आपके ऑब्जर्वर्स जो है, या तो आपके जिला प्रभारी जो है, उनको आप बताइए कि भाई मेरी क्लास, ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप उसकी लिंक हमें भी भेज सकते हैं, तो हम भी आपकी क्लास अटेंड करेंगे, देखेंगे आप कैसे क्लास ले रहे हो। और अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो वो सहायता भी हम देने के लिए आपको तैयार है। लेकिन कृपा करके आपकी प्रैक्टिस, अभी 1 महीने से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो वो छूटे नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस करो तो एक आदत सी हो जाएगी। हमें आदत होती है ना कोई अच्छी आदत होती है या कोई बुरी आदत होती है, तो वैसे ये आदत जो है ये एक अच्छी आदत है, तो ये आदत छूटनी नहीं चाहिए। तो रेगुलरली अभी सोमवार से भी, कल तो आपका हवन और सेशन है, तो सोमवार से भी आप नियमित, जैसे अभी 4 बजे उठते थे कि 5 बजे उठते थे और कक्षा में आते थे, वैसे उठ जाइए और कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप आस्था चैनल ऑन करके भी स्वामी जी के साथ में आप योग प्राणायाम कर सकते हैं।
तो उनको देख देख के भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी को देख देख के अभी योग प्राणायाम करते हैं। इंडिया टीवी में न्यूज के टाइम पे आता है, सुबह शाम 1-1 घंटा आता है, तो वो भी देख के आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी आपको तकलीफ है तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम। धन्यवाद यादव भाई जी। जी। जैसा आदरणीय भाई तरुण जी ने बताया कि अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। आप विश्वास करें, जब मैं खुद भी हरिद्वार में 2006 में गया हुआ था, तो जो पढ़ाया गया था सब ऊपर ऊपर से जा रहा था। मुद्राएं क्या हैं, और ये हमारे पंच कोश क्या हैं, पंच प्राण क्या हैं, ये जब हम योग शिक्षक बन करके यहाँ पे आपको पढ़ाने लगे तो उससे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ा। एक चीज के लिए हम कम से कम स्वामी जी की 2-3 किताबों को रेफर करते हैं। यहाँ पे पढ़ाते, जैसा लोग बोले कि दंड बैठक 3-4 दिन में चलना चाहिए, हमें 20 मिनट समय मिलता है प्राणायाम कराने का। 20 मिनट समय एक प्राणायाम के लिए भी बोलने की कम है। अगर एक प्राणायाम को हम आपके समक्ष परोसने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले स्वामी जी के द्वारा 2-3 बुक को रेफर करता हूं। किसी में एक पॉइंट अलग मिल गया तो उसको नोट करते हैं डायरी में, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक पका कर भोजन तैयार दे सकूं। अगर मैं 100% दूंगा तो आप शायद उसको 1% लेने की कोशिश करोगे अपनी क्षमता के मुताबिक। कुछ लोग 90% उसको ग्रैप्स कर पाएंगे। तो इस तरह से आपकी ट्रेनिंग अभी कल के बाद शुरू होगी, और कल के बाद हम रिलैक्स नहीं होंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे मैं आपको जो करवाता था, तो मैं अपना व्यायाम उतना नहीं हो पाता था। एक्चुअली स्वामी जी का आदेश है कि मुझे 1 घंटा अपना करके तब आना चाहिए। कभी कभी करके हम ज्वाइन होते थे, अदरवाइज जनरली सारी तैयारियां करने में समय बीत जाता था। अभी कल से मैं खुद भी 1.25 घंटा प्राणायाम करूंगा, और लगभग 1.5 घंटे सूर्य नमस्कार, आसन, दंड बैठक या ये सारी चीजें करेंगे। और इसमें से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं स्वामी जी का आस्था चैनल खोल करके और शुरू हो जाता हूँ। इसी तरह से आप भी शुरू हो जाइए। या कुछ इंटरेस्टेड है कि नहीं आप मेरे साथ करने के लिए, तो वो भी हम तैयार हैं। लेकिन मंडे के बाद हमारी टाइमिंग 6 बजे नहीं रहेगी, हमारी टाइमिंग 5:30 बजे शुरू होगी। तो आदरणीय भाई जी, अभी कुछ प्रतिक्रिया लेना है या समापन की तरफ बढ़ा जाए? समापन की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि अभी और 9-10 हो गई है। धन्यवाद। कि हम हमारी कोर मीटिंग लेनी है कि नहीं लेनी है आज? कोर मीटिंग तो अगर लिया जाए तो ठीक है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या पूछ जैसा लीजिए, बताएं। सभी कोर मीटिंग वाले बैठे हैं, पूछ लीजिए। सर होना चाहिए सर 10 मिनट। ठीक है, we will try to sum up between 10 to 12 minutes। ठीक है, ओके। प्रतिक्रिया भी ले लेनी चाहिए। लॉगिन करने में देर नहीं करेंगे, जैसे लॉग होगा तुरंत लॉगिन करें। 10 से 12 मिनट में हम मीटिंग खत्म करें। ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट हमको मिल गई है, केवल एक एब्सेंट है, बाकी सब लोग। ठीक है, ठीक। और हमने भी सभी ग्रुप में घूम करके देखा, काफी अच्छा चल रहा था। पार्टिसिपेंट भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, को देख करके बहुत दिलचस्प रहा था। और हमारे जो विजिलेटर्स थे वो भी बहुत ही सहज भाव से और मित्रता के रूप में उनके साथ पेश आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा। तो सीधे बैठ जाएं। और जैसा कि आदरणीय भाई तरुण जी ने बताया, अभी आपको कोई तकलीफ होती है, किसी तरह का क्वेरीज है, तो हम दोनों भाइयों को फोन करके आप बता सकते हैं। सीधे बैठे, गर्दन मेरुदंड कमर सीधा, ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद,
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, लंबे गहरे श्वास के साथ एक बार पवित्र प्रणव ध्वनि ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। सभी को मंगलमय हो। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओ लगा है।